रखा है। आज कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, साथ ही होल टाइम डायरेक्टर राजीव कौल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कौल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज जी बिजनेस के साथ बात करने के लिए। आउटलुक समझाएं सर, इस समय क्या बन रहा है? आपके नतीजों पर तो हमने बात करी थी, आगे का नज़रिया कैसे बन रहा है? डिमांड को लेकर क्या संकेत हैं? आपकी खुद की ऑर्डर बुक को क्या लेकर क्या संकेत हैं? सेटअप कैसा दिख रहा है सर इस समय? तो हमारा जो H1 का बिजनेस परफॉर्मेंस रहा है, हमारा रेवेन्यू करीब 925 करोड़ है, जिसकी ग्रोथ 25% हाफ एंड हाफ रही है। और जो हमारी पैट मार्जिन है, पैट मार्जिन एट 73 करोड़, दैट हैज ग्रोन अबाउट 37%। और पैट मार्जिन प्रोफाइल करीब 15.35% कंपनी की रही है। सो बिजनेस परफॉर्मेंस, एग्जीक्यूशन ऑन ऑल पैरामीटर्स हैव बीन वेरी स्ट्रांग। हमारी जो टेक्नोलॉजी लेड बिजनेसेस हैं, उनका योगदान करीब 35% अब हो गया हमारे पूरे रेवेन्यू में, और बाकी हमारे कैश मैनेजमेंट बिजनेस का योगदान रहा है। ओके, फिलहाल क्योंकि सर हर बार ये बात निकल कर आती है, बट डिजिटल पेनिट्रेशन जैसे जैसे बढ़ता रहता है, सवाल आपके बिजनेस में बनते हैं, कुछ उसका इम्पैक्ट देख रहे हैं? और अब तो डिजिटल रुपये की भी बात चल रही है, ऑफकोर्स रिटेल लेवल पर आना अभी बाकी है, बट आगे जाकर इसका कैसा इम्पैक्ट देखते हैं सर? दीप, हमारा ये मानना है कि अगर आप डिजिटल करेंसी से पहले तो आप पहले यूपीआई की बात करें, तो यूपीआई डिमोनेटाइजेशन के बाद में उसका काफी फिलिप और काफी इंप्रूवमेंट उसमें आई है, काफी ग्रोथ आई है। तो पिछले 5-6 साल का भी अगर हमारा कॉन्ट्रिब्यूशन देखिए, बिजनेस की ग्रोथ काफी अच्छी रही है। और लोगों को थोड़ा सा इसमें आश्चर्य रहता है कि आपकी ग्रोथ कैसे हो रही है अगर डिजिटल बढ़ रहा हो। और उसका हमारा एक सिंपल तरीका समझाने का कि जो हमारी कंपनी की ग्रोथ है वो लिंक्ड है इंडिया की फॉर्मलाइजेशन और इंडिया में आउटसोर्सिंग की ट्रेंड बढ़ने के लिए। बैंक्स ऐसे जितना उनका काम बढ़ेगा वो आउटसोर्सिंग ज्यादा करेंगे, और अच्छी कंपनियां हमारी जैसी मानना है उनको आगे उनमें काम करने का ज्यादा मौका मिलेगा। तो एक डोमेस्टिक इंडस्ट्री काफी अच्छी बड़ी बन रही है। फॉर्मलाइजेशन जो जीएसटी के बाद में जिसकी इंप्रूवमेंट हो रही है, रिटेल सेक्टर में देखें, ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स में देखें, उन सब में हमारा काफी काम बढ़ रहा है, क्योंकि उसमें कैश यूजेज की जो ट्रेंड्स है काफी स्टेडी और अच्छी है। तो डिजिटल पेमेंट्स 5-6 साल से काफी बढ़ाव पे हैं, मगर हम तो भी देख रहे हैं कि हमारी बिजनेस की परफॉर्मेंस अगर आप देखें, जो ग्रोथ नंबर्स आपने बताए, तो इंडिया का हमारे मानना है कि इंडिया में हर एक तरह की ग्रोथ है। अच्छी कंपनीज, अच्छे मार्केट शेयर, अच्छे नेटवर्क, अच्छी टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन से अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ा सकते हैं। सर, फर्स्ट हाफ में आपके रेवेन्यूज करीब 925 करोड़ के आए, राइट? हाँ जी, तो पूरे साल का एनालाइज करके देखें तो क्या आंकड़ा निकल कर आ रहा है? इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, FY25 के लिए आपने 2600 करोड़ का टारगेट दिया है, तो वो भी बरकरार है? इसे थोड़ा रिवाइज करना चाहेंगे सर? नहीं, आई थिंक अभी हमने ये टारगेट FY22 में अनाउंस किया था कि हमारा FY25 का टारगेट 2500 से 2700 करोड़ के बीच में रहेगा, जो कि करीब 18% कैगर ग्रोथ का एक टारगेट हमने लिया है FY21 से लेके 25 तक, मतलब ऑलमोस्ट डबलिंग का रेवेन्यू 1300 से 2600 करोड़ की रेंज पे। एज ऑफ नाउ आई थिंक हम अपनी आउटलुक वैसे ही रखेंगे। अभी अभी काफी समय बचा हुआ है, और हमारी ऑर्डर बुक काफी अच्छी है। हमारी जो ऑर्डर बुक है करीब 2800 करोड़ की अभी हो गई है, मगर एग्जीक्यूशन पे काफी फोकस रखना चाहिए है, और अभी 1.5 साल बचे हुए हैं। तो आई थिंक हम वी आर कंफर्टेबल विद द सेम रेवेन्यू गाइडेंस आज के दिन पे। सर, आपके मार्जिन्स लगातार शानदार ग्रोथ दिखा रहे हैं। Q1 FY22 में जो 22.7 थे, वो बढ़ बढ़ के अब 28.5 तक आ गए हैं। 30% मार्जिन रेंज ज़्यादा दूर नहीं है, आएगी? हम मार्जिन की हमने कभी थोड़ी हमारा ये मानना है कि अच्छी मैनेजमेंट टीम और अच्छी कंपनी को 3 चीजों पे हमेशा फोकस रखना पड़ता है: रेवेन्यू ग्रोथ, मार्जिन प्रोफाइल और आपका मार्केट शेयर। और अगर आप शेयर होल्डर की तरफ से देखें तो आपको फिर रिटर्न ऑन इक्विटी पे देखना चाहिए। और हमारा यही फोकस रहेगा कि हम एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल हाई ग्रोथ रेट कंपनी रहें, और उसके लिए हमें जो इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ेंगे उस पर हमारा ध्यान रहेगा। अभी पिछले 2 साल से हमारी मार्जिन काफी अच्छी बढ़ी हैं। मैं ये भी बोलना चाहता हूं आपके दर्शकों को कि हमारी रिटर्न ऑन इक्विटी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, 20% के ऊपर उसको हम मेंटेन कर पा रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि पिछले 2 साल में हमारा काफी पीक कैपिटल इन्वेस्टमेंट साइकिल रहा है। ऑलमोस्ट 450 से 475 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पिछले 2 साल, इस साल और पिछले साल में कंपनी में हो रही है। उसके बावजूद हमारा ROE 20% के ऊपर है। बिल्कुल, तो बढ़िया ग्रोथ रही है, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है।
कंपटीशन ऑनलाइन पेमेंट्स का है, बट उसके कोई परेशानी नहीं है। इनफैक्ट ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी का दिखा ही रहा है कि बढ़िया ग्रोथ रही है और मैनेजमेंट भी कॉन्फिडेंस है कि ग्रोथ बरकरार रहेगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया कौल साहब आज जी बिजनेस को टाइम देने के लिए और कंपनी के आगे के आउटलुक पर बात करने के लिए।